हेलो दोस्तों, आपके सामने हम एक मैथ का चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल, जिसको आज हम बताने जा रहे हैं। इसका कुछ प्रमुख क्वेश्चन हम लिए हैं 5 गो, जिसको हम यहाँ पर आपको विस्तृत ढंग से समझाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है √98 गुने √72। इसको बनाएं कैसे? तो इसको सरल से बनाने का सबसे आसान तरीका है कि रूट के अंदर जितना भी अंक दिया हुआ हो उसको आप कर लीजिए फैक्टर। इसी तरह से √72 है तो इसको भी हम कर लेंगे फैक्टर। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, फैक्टर करते समय ये ध्यान देने वाली बात है कि वह संख्या का प्रयोग ज्यादा करने का प्रयास कीजिएगा जिस संख्या का वर्ग निकलता हो। जैसे 98 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका एक पार्ट वर्ग के रूप में हो, एक पार्ट वर्ग के रूप में ना हो तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक पार्ट वर्ग के रूप में होना चाहिए। जैसे 98 को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कि 49 गुने 2। उसी तरह हम 72 को लिख सकते हैं 36 गुने 2। आपने देखा कि 98 का जो वर्गमूल और 98 का जो मैंने गुणनखंड किया और 72 का, इसमें एक पार्ट जो ऐसा आया जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो 49 का वर्गमूल हम 7 कह सकते हैं और 36 का 6। तो 98 की करेंगे क्या? इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 49 गुने 2 और 72 के लिए 36 गुने 2। अब ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी पार्ट अलग अलग रहे, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एक फॉर्मूला है कि √a गुने √b बराबर √a गुने b, और एक फॉर्मूला है √a बटा में √b बराबर होता है होल a बटा में b रूट में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी गुना में अलग अलग होगा तो उसको हम रूट देकर एक ही में ला सकते हैं। उसी तरह से कोई भी चीज बटा में रूट अलग अलग हो तो हम उसको एक में ला सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करके ये मैथ बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 49 गुने 2 98 के लिए और 72 के लिए 36 गुने 2 लिखे हैं, और ये फॉर्मूला पर बैठ रहा है जिसके तहत हम दोनों को रूट देकर एक ही में कर लेंगे। 49 गुने 2 गुने 36 गुने 2। अब देखिए 49 का वर्गमूल 7 निकलता है। अब देखिए यहाँ 2 और 2 2 गो है, 2 में से एक 2 बाहर आएगा। अब 36 के लिए निकलेगा 6। इसको गुना कीजिए, 7 दूना 14 और 14 छक 84। पहला का आंसर हुआ 84। इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला हम लिखे थे कि √a बटा में √b, इसको होल √a बटा b कर सकते हैं। इसी के बेस पर यह मैथ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। इसको करेंगे क्या? टोटल रूट के अंदर 162 बटा में 288 कर देते हैं। अब देखेंगे कि 162 किसी का रूट है नहीं और 288 का वर्गमूल कोई होता नहीं है। तो करेंगे क्या कि सबसे पहला काम, इसको छोटा रूप में तोड़ सकते हैं। 2 से इसको काट सकते हैं। देखिए 2 8 16 और 2 अकम दे 81 आया। इसको काटेंगे तो 2 से 14 मरतब या 2 से 4 मरतब है, ये रूट रह गया। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 होता है और 144 का 12 होता है। ये और एक अंक से कटेगा, 3 से 3 3 आई 9 और 3 चौको
12, यानी इसका आंसर आएगा 3/4। क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में यहाँ वाट और वाट है, इसके जगह पर आप x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान ही निकालना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर बटा में रहे, बराबर के एक तरफ इधर और बराबर के एक तरफ इधर, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो करेंगे क्या, x में x से गुना करेंगे तो आएगा x² बराबर 52 में 13 से गुना कर देंगे, 52 में 13 से गुना करेंगे। अब देखिएगा, स्क्वायर का मतलब हुआ कि इधर स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है। अगर रूट एक दूसरे बराबर को पार्टी जाती है तो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर बराबर की तरफ आता है तो रूट होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखने की जरूरी है। हालांकि काटा नहीं जाता है, समझिए कि x² था और इधर गया तो रूट हो गया तो x बच गया केवल। तो 52 गुने 13 ये रूट में चला गया स्क्वायर के बदले। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, 52 को ऐसा तोड़ेंगे कि एक पार्ट का वर्गमूल निकले और एक पार्ट का न भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 को तोड़िए, हम इसको कर सकते हैं कि 13 गुने 4, जिसमें आपका एक पार्ट का वर्गमूल निकला और पहले से था 13। अब आगे बढ़ेंगे कि 13 और 13 दो गो है, तो वर्गमूल का नियम है कि 2 में से 1 निकलता है, तो 13 में से 13 1 निकला बाहर। अब देखिए 4 है, तो 4 के लिए हम जानते हैं कि 2 और 2 4 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 को 2 में से 1 2 निकलेगा। इसका आंसर कर सकते हैं 13 दूना 26। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा मैथ है, लेकिन इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से बहुत जल्दी बन जाएगा मैथ। करना क्या होता है, ऐसा प्रश्न कहीं भी आपको मिले तो आप टोटल दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसको गिन लिया जाता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक और 3 2 5, 3 2 अंक और 3 2 5 अंक, 6 7 8 अंक। अगर उतना ही अंक नीचे हो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 3 3 6 और 2 8, जितना अंक दशमलव के बाद ऊपर हो उतना ही अंक दशमलव के बाद नीचे हो, तो ऐसा मान लिया जाता है कि दशमलव का काम खत्म, दशमलव हट जाता है और बच जाता है केवल अंक। चलिए इसको वही करते हैं, केवल लिखेंगे 49 गुने 16 गुने 9 बटा में नीचे लिखेंगे 81 गुने 36 गुने 64। अब देखिए क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है तो ऊपर वाले का अलग वर्ग निकालेंगे और नीचे वाले का अलग। तो 49 का तो 7 होता है, 16 का 4 और 9 का 3, इधर 81 का 9, 36 का 6 और 64 का 8। अब जो कट सकता है उसको काटेंगे, तो 3 3 आई 9, 4 दूनी 8। अब कोई कटने लायक नहीं है तो इसका आंसर आएगा 7 बटा में 36 18 दूना 36। यही आंसर हुआ 7 बटा 36। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, जो मैं ऊपर लिख देता हूं 1225। ये रूट 1225 है। कल होके इससे भी बड़े बड़े मैथ आएंगे तो हम आपको एक सलाह देते हैं, 1 से लेकर 50 तक सभी लोग वर्ग को याद कर लें, और वहीं 1 से लेकर 15 तक सभी लोग घन को याद कर लें। क्योंकि होता क्या है कि परीक्षा में एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बनाने में जितना आपको समय लगेगा, अगर वो याद है तो तुरंत आप बना लीजिएगा। हो सकता है बनाने के दरमियान आप गड़बड़ भी हो जाए, इससे अच्छा है
आप इसको रट लीजिए, सबसे बेहतरीन ढंग है, क्योंकि बेशक सभी लोगों को 20 तक तो याद ही रहता है, केवल 30 बचना है, 50 तक याद कर लीजिए, आपको बेनिफिट होने वाला है। ऐसे मैं बता देता हूँ लॉन्ग प्रोसेस कि होता क्या है। तो 1225 रूट में है, रूट का मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है। तो करेंगे क्या कि पीछे वाली साइड से हम जोड़ा अंक लगाते हैं, तो इधर भी जोड़ा अंक और इधर भी जोड़ा अंक है, तो दोनों जोड़ा अंक लगा दिए, एक ऐसे पाई खींचते हैं और एक ऐसे पाई खींचते हैं। अब करते क्या है, वर्गमूल का शाब्दिक मतलब यही होता है कि जो अंक है उसी से गुना करना है। जैसे 3 है तो 3 से गुना, 2 है तो 2 से गुना, 5 है तो 5 से गुना, 4 है तो 4 से गुना। तो 12 जो है कैसा गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 4 में 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी एक ज्यादा ही हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम तो चलेगा, ज्यादा नहीं चल सकता है। तो 3 से लेते हैं, 3 से लगाते हैं 3 मरतबे, 3 तिहाई 9, शेष बचा 3। अब जब भी उतरता है तो जोड़ा अंक, ऐसा कंडीशन है। तो 3 तिहाई 9, 3 बचा, जोड़ा अंक उतरा। अब करते क्या है कि जिसके भाग गुना लगाते हैं, जैसे 3 में 3 से किए तो वही अंक यहाँ जोड़ दिया जाता है, तो हो गया 6। अब देखा जाता है कि ऐसा फिर कौन सा अंक ले कि जिसको उसी से गुना करने पर अगला अंक आ जाए। तो यहाँ हम 5 लेकर के चेक करते हैं, 5 5 1 25, 6 5 1 30 2 32। देखिए बिल्कुल सही था अनुमान, 5 से ये कटा, इसको जोड़िए, 5 5 10 और 6 1 7, 5 मरतबे लगाए थे तो यहाँ 5 लिख देते हैं। चलिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 35। तो आपने देखा कि इस तरह से इसको हल करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आएगा आंसर इसका हमेशा ये दुगना आता है, 35 का दुगना 70। तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन बनाने में ये बहुत लंबा चल गया। हमने आपको एक सलाह दिया कि सभी लोग 1 से 50 तक वर्ग याद कर ले, रट ले, और 1 से 15 तक घन, बहुत फायदा होने वाली है। चलिए, ओके।